कुंडली भाग्य। इससे तेरे को बचाऊंगा तो तू आधे डायमंड मेरे को दे देगा। मार दे साले को, मार दे, खत्म कर। ए, कौन है तू? ये लड़की मैंने तुझे देख लिया है? चला गोली। तू हट गया से। मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, बहुत ज्यादा। तू सोच भी नहीं सकता इतना ज्यादा। बस मुझे उस आदमी का नाम बता दे जिसने सृष्टि को मारने के लिए तुझे पैसे दिए। किसी ने नील को मेरे नाम की सुपारी दी है। कोई तो है जो पैसे दे रहा है मुझे मारने के लिए नील को दी। ए, ऑटो आगे। एक खून के लिए क्या सजा मिलती है? फांसी, है ना? और अगर मैं तुम सबको मार दूं तो क्या सजा मिली? ये बोलना, फांसी। तो अब मैं तुम सब लोगों को मारने वाला हूं। अरे ओ गुंडे भाई साहब, मैंने सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने। अच्छा जी। हाँ। कैसे? नील वहां चाकू लेके खड़ा था, इतना बड़ा, पीछे से मैं आई, मैंने उसके सर पे गन रखी तो उसे चाकू फेंका, तब जाके बची सबकी जान। आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। थैंक गॉड बाल बाल बचकर निकला हूं वहां से, वरना आज तो मेरी बैंड ही बच जाती। मैंने पृथ्वी जी को फोन किया था, रो रही थी बहुत बुरी तरीके से मैं, और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और आपको पता है, मुझे तो पृथ्वी जी की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, लेकिन वो मुझे यही बोलते गए कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। वैसे माँ, आज तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। मतलब मैंने पृथ्वी जी को फोन किया था, रो रही थी बहुत बुरी तरीके से मैं, और उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप जहां भी हो जल्दी आ जाओ। और आपको पता है, मुझे तो पृथ्वी जी की आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, लेकिन वो मुझे यही बोलते गए कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि बात मेरी बहन की, सृष्टि की है। सब कुछ छोड़ के वहां आ जाना चाहिए था। अब जिससे उम्मीद करो वो तोड़ दे तो कितना हर्ट होता है ना दादी। लेकिन बेटा, वो आया तो ना, तुमने ही तो बताया था कि वो वहां पहुंचा। हाँ बीजी, वो वहीं थे। जब मैं, राखी जी और महेश जी ऑटो से उतरे तो वो वहीं खड़े थे। अब उनको सपने में तो नहीं आएगा ना कि उनको वहां पहुंचना है, नील के अड्डे के बाहर। मुझे पता है कि तू कह रही है कि वो कह रहे थे नेटवर्क नहीं लग रहा, आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हो सकता है ना तेरी आवाज उनको सुनाई दे गई हो, तूने जो बताया वो समझ में आ गया हो, तभी तो वो वहां पहुंचे होंगे ना। और देखो, उन्होंने पुलिस को फोन भी कर दी। अगर पुलिस नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। अब इतनी रात को कौन सा उल्लू जाग रहा है? कौन? ये तो अननोन नंबर है। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? कहीं पुलिस तो कॉल नहीं कर रही है मुझे। हेलो। अब अपना पिद्दू सा दिमाग लगा के ये मत सोचना कौन से नंबर से फोन किया, समझा? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है? अबे तेरा बाप बोल रहा हूं, नील ठाकुर। अब ये भाड़े का गुंडा नील मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि इसके अड्डे पर पुलिस को मैंने बुलाया था? अरे नील भाई, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानो। आई स्वेयर ऑन गॉड, जो हो गया सो हो गया, है ना? और वैसे भी तुम तो वहां से भाग के निकल गए। यू आर सेफ। मम्मी जी, हाँ, आप कमरे के बाहर क्यों आ गए? कुछ काम था तो मुझे बुला लेते। प्रीता नहीं आई अभी तक, फोन करके देख कहाँ रह गई वो। मैं अभी कर रही हूँ। आ गई दादी जी।
सो सॉरी, आज मुझे ऑटो ही नहीं मिला तो मुझे मेन रोड तक चलकर जाना पड़ा। एनीवे, फॉरगेट दिस, एक्सरसाइज शुरू कर। कम से कम तू आ तो गई। मम्मी जी तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। अब तू आराम से इनके पास बैठ, मैं तुम लोग के लिए जूस लेके आती हूँ। ओके? इतना दर्द हो रहा है? पहले तो मैं दर्द से बहुत डरती थी, लेकिन अब दर्द तुझसे डर रहा है। तुझे पता है जैसे तू आएगी वो भाग जाएगा। नहीं दादी, मेरा कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइज का कमाल होता है, आपकी मेहनत होती है। नहीं पुत्र, मैं बहुत सारे डॉक्टर के पास गई हूँ, लेकिन जो जादू तेरे हाथों में है ना, किसी के हाथों में नहीं। अच्छा, अब तारीफें बंद कीजिए। मैं आपसे ना बहुत नाराज हूँ। आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते, इसलिए तो ये हाल हो गया। मैं तो खुद से भी बहुत नाराज हूँ। मैंने तुझे हमेशा गलत पहले समझा, कैसे पेश आई तुमसे, लेकिन फिर भी तुमने मेरी ट्रीटमेंट की, मुझे कितना प्यार दिया। आंटी, हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? गॉर्जियस। मैं जानती थी ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट करेगा। यू नो व्हाट शर्ट, मुझे तुम्हारे और कृतिका के लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग हर आउटफिट को इतने अमेजिंगली कैरी करते हो। यू गाइस हैव स्टाइल। थैंक यू। इसीलिए मैंने 2 सेम नेकलेस डिजाइन करवाए थे तुम दोनों के लिए, ताकि आज के दिन तुम वो पहन सको। कृतिका ने वो नेकलेस पहना है, पर तुमने मैंने वो नेकलेस नहीं पहना। क्यों? क्यों नहीं पहना? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज की पार्टी के लिए तुम्हें वो नेकलेस पहनना है। तुम, मैं और कृतिका उस पार्टी में जा रहे हैं, और जानती हो उस पार्टी का थीम क्या है? डॉटर्स, यानी कि बेटियां। मैं जितना प्यार कृतिका से करती हूँ ना, उतना ही तुम्हें। और ये बात मैं अपनी फ्रेंड्स को प्रूव करना चाहती थी। ये शोलिन का नेकलेस है, लेकिन ये नेकलेस यहाँ पृथ्वी जी की कार में कैसे आया? मैं चाहता हूं आज पार्टी में तुम अपने फैमिली को भी लेके आओ। मैं तुम्हारी वाइफ को देखना चाहता हूं। आखिर देखे तो सही वो कौन सी औरत है जो दिन रात तुम्हें झेल रही है। मैं तो अपनी वाइफ को ले आऊंगा, लेकिन काश मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ से मिल पाती। इस एटीट्यूड के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे शादी करेगा। शहर का एक भी छोरा ना है जिसे महक ने ना पछाड़ा हो। लड़कियां भिड़ते हुए नहीं, किचन संभालती हुई ज्यादा अच्छी लगती है। एक मिनट, जिया कहाँ है? हो सकता है वो अभी भी बाबा को ढूंढ रही है। मैं कॉल करता हूँ जिया को। बिल्डिंग में कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक मिनट, फोन की आवाज यहाँ से आ रही है क्या? जिया? अर्जुन, जिया का फोन। ये ऐसा तो नहीं कि जिया ने उन गुंडों को बाबा को ले जाते हुए देख लिया और सिर्फ सबूत ही नहीं, सबूत के साथ साथ तुम्हें भी दफना दूंगा मैं। होगा कल एक बड़ा खुलासा जब व्यास मैंशन के गुनहगार का चेहरा आएगा सबके सामने।